हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पशुपति मंदिर का रहस्य आखिर क्या है। पूरी जानकारी पूरी डिटेल में, तो हमारी वीडियो में बने रहना। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी आपको, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित पशुपति नाथ मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इसे केवल नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर क्षेत्र का हिस्सा भी है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर पशुपति नाथ मंदिर का रहस्य क्या है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, पशुपति नाथ का नाम का अर्थ क्या है। पशु का अर्थ होता है जानवर, नहीं केवल जानवर नहीं बल्कि शास्त्रों के अनुसार संसार के सभी जीव जो मोह, अंधकार और कर्मों के बंधन में बंधे हैं। पति का अर्थात स्वामी। इस प्रकार पशुपति का अर्थ हुआ समस्त जीवों के स्वामी यानी भगवान शिव। नंबर 2, मंदिर की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार एक समय जब भगवान शिव कैलाश छोड़कर नेपाल की हरी भरी घाटी में आ गए, उन्हें यह स्थान इतना प्रिय लगा कि उन्होंने स्वयं को एक सुंदर हिरण यानी मृग के रूप में दे दिया। देवताओं ने शिव जी को पहचान लिया और उन्हें वापस कैलाश ले जाने का प्रयास किया। तब उन्हें हिरण के सींग को पकड़ने की कोशिश की तो उनका सींग वहीं पर टूटकर धरती में धंस गया, समा गया। कई वर्षों बाद उसी स्थान पर एक गाय प्रतिदिन अपने आप दूध बहने लगी। एक गाय आती थी और अपने आप दूध देकर चली जाती थी। तब लोग उस स्थान की खुदाई की तो वहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। यही स्थान आगे चलकर पशुपति मंदिर कहलाया। नंबर 3, 4 मुख वाला शिवलिंग सबसे बड़ा रहस्य। पशुपति मंदिर का शिवलिंग साधारण शिवलिंग नहीं है। इसमें 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं की ओर हैं। इन 4 मुखों का अर्थ बताया जाता है कि पूर्व में तत्पुरुष, पश्चिम में सज्जोत्ताद, उत्तर में वामदेव, दक्षिण में अघोर, ऊपर का भाग ईशान स्वरूप माना जाता है जो भगवान शिव के परम दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। मान्यता यह है कि 4 मुख शिव के 5 दिव्य रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 4, केवल विशेष पुजारी ही पूजा क्यों करते हैं। भगवान पशुपति नाथ मंदिर में केवल उनके विशेष वंशज ही करते हैं उनकी पूजा। मंदिर की एक अनोखी परंपरा है। यहाँ मुख्य पूजा करने वाले पुजारियों को भट्ट कहा जाता है। परंपरागत रूप से मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के वैदिक विद्वानों में से चुने जाते हैं। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस व्यवस्था को स्थापित किया था ताकि वैदिक पूजा पद्धति निरंतर बनी रहे। नंबर 5, केवल हिंदुओं को ही प्रवेश क्यों दिया जाता है इस मंदिर में। पशुपति नाथ मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रवेश केवल हिंदुओं को दिया जाता है। अन्य धर्मों के लोग मंदिर के परिसर के बाहरी भाग और बागमती नदी के किनारे से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। नंबर 6, बागमती नदी का आध्यात्मिक रहस्य। मंदिर के सामने बहने वाली बागमती नदी को अत्यंत पवित्र नदी माना जाता है। यहाँ अंतिम संस्कार भी किए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान पशुपति नाथ के सानिध्य में अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सहायता मिलती है। नंबर 7, मंदिर बार बार क्यों बच जाता है। इतिहास में नेपाल ने कई बड़े भूकंप झेले हैं। 2015 के विनाशकारी भूकंप में भी आसपास के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा, लेकिन मुख्य मंदिर संरचना अपेक्षाकृत सुरक्षित रही। इसे भक्त भगवान शिव की कृपा मानते हैं, जबकि विशेषज्ञ इसकी पारंपरिक निर्माण शैली और संरचनात्मक मजबूती को भी महत्वपूर्ण बताते हैं। नंबर 8, नंदी की विशाल प्रतिमा। मंदिर के सामने स्थापित विशाल नंदी भगवान शिव के वाहन हैं। मान्यता है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने पर भगवान शिव तक पहुंचती है, उनकी पूरी होती है। नंबर 9,
महाशिवरात्रि का अद्भुत दृश्य। महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु और साधु संत एकत्रित होते हैं। देश विदेश से आए नागा साधु, शिव भक्त और श्रद्धालु पूरी रात भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह दृश्य विश्व के सबसे बड़े शिव उत्सवों में गिना जाता है। नंबर 10, क्या यहाँ मनोकामना पूरी होती है? भक्तों का विश्वास है कि सच्ची श्रद्धा से भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करने पर कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह आस्था का विषय है और इसे धार्मिक रूप से मान्यता के रूप में देखा जाता है। कुछ इसके ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। यह मंदिर लगभग 5वीं शताब्दी से अस्तित्व में माना जाता है। वर्तमान संरचना का निर्माण बाद के काल के कई चरणों में हुआ है, बहुत पुराना है। मंदिर नेपाली पगोड़ा शैली के उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर का हिस्सा भी है। तो इस वीडियो से यही निष्कर्ष निकलता है कि पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्मिक परंपरा का अद्भुत संगम है। स्वयंभू शिवलिंग की कथा, 4 मुखों वाला दिव्य स्वरूप, बागमती नदी का आध्यात्मिक महत्व और सदियों पुरानी पूजा परंपराएं इसे विश्व के सबसे रहस्यमय और पूजनीय शिव मंदिरों में से स्थान दिलाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और ऐसे ही अद्भुत रहस्यमयी कथा के साथ।